और कुछ पंजाब पाकिस्तान में भी है। हिमाचल का जो हिस्सा यू भी पंजाब का था जी। पंजाब क्यों था? पंजाब की 5 नदी गिरती हैं। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਊ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल, सो निहाल, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਯੁੱਗ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਊ ਜੀ ਦੀ ਐਂਟਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। रघुवीर सिंह जी, गांव करोड़ा, जिला कैथल, ठीक है हरियाणा जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? मैं शुरू में सेल्समैन रहा कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है जी। फिर कोऑपरेटिव स्टोर कीपर आया जी। ठीक है जी। उसके बाद मैं जिन शुगर मिल में गन्ना विभाग में असिस्टेंट आरके की पोस्ट पर आया जी। ठीक है जी। काफी लंबा चौड़ा रहा जी। मेरे पास वहाँ शुगर मिल में फील्ड के 15-16 गांव थे। अच्छा जी। जिन्हें मैं पर्ची देना, बॉन्ड करना, लोन देना, रिकवरी करना, ये मेरी जिम्मेवारी थी। और मेरे पास जीन शुगर मिल में नगूरा, हसनपुर, चूड़पुर, दिलवाड़ा, मांडी, रायचंदवाड़ा, गोइयाँ, पेगा, कठियाना, समदो, डोला, बधाना, ये मेरे पास गांव थे। ठीक है। हाँ जी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? मैं उससे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ? उससे रहा मैं 2-3 साल रहा। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? उसे वो लोन दे करते, सोसाइटी का जो लोन होता था, अच्छा और उसकी फिर रिकवरी करते थे, गाई करते थे। ठीक है। उसके बाद ये सरकार ने कोऑपरेटिव स्टोर खोले थे। ठीक है। शुरू में यमुनानगर रहा, फिर मैं डांड रहा, अच्छा जी। कैथल भी रहा कोऑपरेटिव स्टोर कीपर में। ठीक है। फिर मैं जीन शुगर मिल की वैकेंसी है कि थी, जीन शुगर मिल खोल दिया सरकार ने, फिर वहाँ जीन शुगर मिल में लग गया था। अच्छा जी। उसमें ज़्यादा मेरा टाइम 30-32 साल के करीब जीन शुगर मिल में नौकरी सर्विस करी है जी। ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ? तनख्वाह 2 ग्रेड अभी हो या पहले नहीं थे जी। अच्छा। कम ही ग्रेड थे शुगर मिल में। और शुगर मिल का अपना बोर्ड है जी। अच्छा। अपना ग्रेड है जी। ठीक है। इनका सरकार से बराबर नहीं है सर। और इन मिल में पेंशन भी बहुत कम है जी। पेंशन ना का बराबर है जी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ? कम है जी, बहुत ही कम है जी। अच्छा। हाँ जी। मतलब कि रिटायरमेंट ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ना जी, ना पेंशन की सुविधा नहीं है जी। ਅੱਛਾ। हाँ जी। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀ ਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ? नहीं, मैं साथ में अपना घर खेती भी कर रहा था जी। अच्छा जी। घर पर खेती भी कर रहा था, जमीन है। ठीक है। और साथ में अपनी सर्विस भी कर रहा था जी। लेकिन सर्विस से मैंने ईमानदारी से करी जी। मैं एक और बात कहता हूँ, कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म से ही इंसान को मिलता है जी, कर्म करने से। ये तो है ही है। हाँ जी। और कर्म पे विश्वास रखो, उसके बाद परमात्मा अपने आप देता है जी। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਚੰਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। हाँ, अब कर्म उसके बाद उसको इंसान को चिंता मत करो। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं, वो अलग बात है जी। वो तो ऐसा लेख लिखा है जो कुछ पूर्व कर्म का कहते हैं, लेकिन वो इंसान ने चिंता नहीं करनी, एक दिन उसका सहायक बनता है। अच्छा जी। हाँ जी। विश्वास करना, आजकल विश्वास तो कोई करता है? आजकल आज का जमाना और ज्यादा गंभीर है कि पहले नहीं था। अब तो ज्यादा, पहले बहुत ज्यादा मेहनत करते, लेकिन एजुकेशन आज वाले के पास ज्यादा है जी। एजुकेशन है जॉब, पर ज्यादा एजुकेशन भी कहते ने भी आजकल के टाइम 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं, बेरोजगारी भी एक कारण हो रहा है जी अपना देश का। एजुकेशन बहुत ज्यादा होगी, बेरोजगारी की, जमीन तो उतनी है जी, लेकिन या तो कई कई बालक है, बच्चे हैं, तो जमीन तो घटेगी ना। सही गल है। जमींदारा में जमीन घट रही है, घर वध रहे ने, घर बच रहे जी। जगह जड़ी सी जी पहले एक ही परिश्रम में अपने घर के बताऊं जी। मेरा दादा था बारू। हाँ जी। बारू के पास थे। ठीक है। 5 का ईद किसी को 2 है, किसी को 3 है जी। हाँ जी। जमीन तो वाई है जी, लेकिन वो डिवाइड होगी। सही गल। समझिए नहीं समझिए? सही गल। ये जिस तरह आपके पिताजी थे, हाँ जी। दादाजी से अजायब सिंह थे, फिर बलबीर सिंह है, वो तो ठीक आपका एक है,
लेकिन आपका गुरप्रीत का है, उसका है, दूसरा का है, उनके 3 है। आपकी तो एक नहीं डिवाइड होगी, लेकिन उनकी डिवाइड होगी। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ऑटोमेटिक बात है जी। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਫਿਰ हाँ जी, divide हाँ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हाँ जी। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਹੋਣ नहीं, ਲੱਗ ਗਿਆ अब पहले ज्वाइंट फैमिली में आनंद था जी, लेकिन अब ज्वाइंट रह के कोई राजी नहीं है जी, अलग ਜੁਆਇੰਟ ਚ ਤਾਂ बरकत भी ज्यादा बरकतें हो जाती थी, और बहुत बरकत हो। एक आदमी सारा काम, एक रोटी बनाने वाली सारिंग बना देती थी, इब तो अपने अपने बनावर अपने अपने खाना। ਆ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ गए बीमारी तो ज्यादा फर्टिलाइजर डालना, ज्यादा पेस्टिसाइड डालने से हुई है, पैदा पहले नहीं थी जी। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਸੀ बरकत ज्यादा हाँ जी, लेकिन अब पैदावार प्रोडक्शन ज्यादा है जी, सीड अच्छे आ गए, फर्टिलाइजर आ गया, पेस्टिसाइड आ गया, पानी का प्रबंध हो गया। लेकिन पहले ना पानी का प्रबंध था, परमात्मा का भरोसा था, बारिश का भरोसा था, लेकिन अब नहीं है जी। ये कारण है जी। ਉਹੀ ਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਪਰ ਤੱਤ ਘਟ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ हाँ जी, उसमें जो ये गुणवत्ता है ना जी, ਹਾਂਜੀ वो घट गई। जो उसमें फसल में गुणवत्ता थी नहीं, गुणवत्ता किसने घटाई? ज्यादा खाद डालने घटाई, ज्यादा दवाई घटाई, उसमें वो फसल में मिठास नहीं रहा जी। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੱਤ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ उसके तत्व दो, इसने ज्यादा दवाई गिरा, ज्यादा खाद गिरा। और एक और सुन लीजिए, चंबा बात बताऊंगा आपने, जो आप सारे अनबीज डाले, जो पेडी लगा दी, जीरी लगा दी, चावल लगा दिया, और राजस्थान में इसको गढ़ना बोलते हैं, सारे अन पानी खड़ा रहा जी। उसमें पानी खड़ा रहने से जीरी की प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ेगी घटेगी ਘਟੇਗੀ ऑटोमेटिक बात। लेकिन ये ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ हाँ ਹੁਣ जी, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਫਸਲ अच्छा अच्छा, फिर जमीन जिसमें खाली हो जाए, पहले तो एक फसल के लिए 2 कर ली, तो कहीं कहीं फसल करें। पहले ज्वार थी, फिर उसमें जीरी लगा दी, फिर उसमें चरी बो दी, पता नहीं कि फसल करने लग जाए। क्यों? मजबूरी है, जमीन कम होगी जी इस करके। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ खर्चे भी तो बहुत ज्यादा होगी जी, उसकी मजबूरी है। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ खर्चे बढ़ना करके आदमी मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ नहीं, पहले पसीने की थी, दिमाग की मेहनत है जी, ये भी फर्क है क्या? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ हाँ जी, पहले तो पसीना आना आता था, पसीना का मतलब आप खुद काम करता था, लेकिन अब तो दिमाग से काम कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ? मन खेती तो सारी खेती करी जी, क्यों हमारा शुरू में ट्यूबवेल नहीं थे, उसमें ये फसल हो गई थी, बाजरा हो गया, ज्वार होगी, कपास होगी, गन्ना हो गया, ਹਾਂ चना हो गया, जौ हो गया। गेहूं बहुत कम थी जी, गेहूं उस टाइम में हमारा खुद, मेरा ग्रांड फादर था, दादा था, उसके पास 500 बीघे जमीन थी, उसमें कुल 5-4 एकड़ में वो थी जी कणक, गेहूं बोला। लेकिन आज करीब 99% एक बरसीम तो उससे कुछ ला ले, पश्चिमों के लिए बोवा, तो सारे के लिए सारा में गेहूं बोवा जी। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ आज ही बोल पहुंच गए जी। उसके बाद कुछ पानी होया, सरसों की बिजाई लागे करन, फिर चने की लागे करन, फिर वो भी होने बंद हो गए। जहाँ फर्टिलाइजर, खाद और दवाई पड़ गई जिस खेत में, और ट्यूबवेल का पानी चलेगा जिस खेत में, उसमें ये मोटी फसलें होनी बंद होगी जी। ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੀ इन फसलों में ताकत भी ज्यादा देर एक और समय जो उनमें खर्चा भी नहीं था, बचत की फसल थी भाई, ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ खर्चा नहीं था। लेकिन आज वो पैदा नहीं कर रहे। आज तो अगर जो वहां वहां जिस तरह बारिश नहीं हुई और एकदम जाता हुआ मर जाए, फिर जमींदार भूखा मर गया। ईब तो इसी करके जीरी लगानी पड़ा जी, मजबूरी है किसान के लिए। ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ बारिश का तो नहीं, पिछले साल तो शुरू में बारिश ज्यादा होगी हमारा इस इलाका में जहाँ हम बैठे हम, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ लेकिन अब कब उसमें नमने लास्ट में हुई बारिश, ਹਾਂ ਐਤਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ लास्ट ਚ बहुत पै रही है लास्ट में बहुत है, लेकिन शुरू में तो नहीं। पिछला शुरू में होगी, पिछले शुरू में तो इतनी होगी 10-12 फुट पानी चटकाया गया था। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ सुनो, अगर सीधी धारे बारिश करे तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है जब कोई आंधी ओला हो रहा नहीं बॉडी, उसमें नुकसान हुआ है। वो तो है ही है फिर सीधी बारिश करे नहीं परमात्मा, कणक ठावा नहीं आवा उस टाइम भी करो, उस टाइम भी नुकसान नहीं होता। क्यों? अमृत बूंद होती है, ये ऊपर लगती है फसल का। सही गल है इससे ही जिस तरह तेला आ रहा है हाँ जीरी में, अगर ऊपर से बारिश लगे तो तेला मर जाएगा।
स्प्रे नहीं करना पड़ेगा जमींदार को। सही गल है। समझे नहीं समझिए। पर ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਸਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਝੜੇਗੀ। बस वो तो नीचे तो कोई प्रोडक्शन भी मिलेगी जी, कुछ उसमें सहायता मिलेगी जी, पानी वो अमृत लगेगा। ये ट्यूबवेल का पानी इतना जो है नहीं जो दे लग रहे हैं, परमात्मा पानी के ट्यूबवेल का पानी का बहुत फर्क तो है ही है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ना, वो तो है नहीं जी। वो तो क्या ना हुआ जी, वो तो हमारी लाल है नहीं, जो लाल मुंह में तो पड़ा वह भी कोई नहीं जी, वो भी रो करती थी। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। मारे वाली रब वाली ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? वो कुदरत की ऑटोमेटिक थी जी। अच्छा जी। कुदरत की अपने आप थी। ये तो ज्यादा प्रोडक्शन करना करके एक एक आदमी 5-5 कट्टे खादी के डाल दे किला, और कितनी स्प्रे कर दिया जी, फिर आप लगा लो अंदाजा। सही गल। ना जो सब्जी का टेस्ट रह गया जी, जो हम पहले उठते थे खाते थे, अब उसका भी नहीं रह गया। ये कारण है मेन जी। नहीं, उस टाइम फिर जो ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? सुनो, मेरी तो आदत एक है जी, मैं सवेरे 4 बजे उठना हर रोज। अच्छा जी। फिर उठ कर नहा धोकर और हर रोज शिवलिंग में जाकर जल चढ़ाना, पूजा करनी, ये भी मेरा एक नियम है। ठीक है जी। हाँ, उस परम पिता परमात्मा को मनाना भी सबसे पहला नियम। अपनी अपनी सोच है, अपने अपने हुआ, लेकिन मैं उसमें भी विश्वास करता हूँ। चलो, परमात्मा का नाम तो सवेरे उठ के जरूरी लेना। हाँ जी, हाँ, लेना चाहिए। फिर ही अपना आगे कर्म स्टार्ट करना। सबसे पहले तो उठ कर सबसे पहले धरती माता को, जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, उसको नमस्कार करना चाहिए। माँ आप ਹੁਣ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ धन्ना भगत का जन्म 1415 में बैसाख की 8 का कृष्ण पक्ष पर हुआ हुआ है। हाँ जी। ध्रुआ कला गांव, टोंक जिला में है जी। ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। वो हाँ, उसने खेती करी, बड़ी मेहनत से करी, और उसको वो तो दानी आदमी था, ज्यादा दानी था। वो तो उसके लिए ज्वार बोने के लिए चल पड़ा, रास्ते में बाबे मिल गए, वो ज्वार भी बीज उन्हीं को खिला दिया था जी। और कंकर ही बोई थी जी, और कंकर के फिर तुम्बे लगे जी। और जब कृष्ण भगवान ने दे तुम्बे में रतन निकले थे जी, उसकी तो करनी पुरुष था जी। ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ, पता नहीं किन्ने, ਉਹਨੇ बंजर जमीन ਦਿੱਤੀ ਸੀ। हाँ, बंजर दी थी, लेकिन बंजर में ही सुखाड़ जोड़ा था जी उस इंसान ने, और उसी से परमात्मा खुश हुए थे। उन्होंने भक्ति करी है जी। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, कहा जी हाँ, उस पर विश्वास करो, एक उच्च कोटि का संत हुआ है जी। सही गल है। वो ध्रुआ कला में है जी, राजस्थान में, वहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जी। अच्छा जी। बहुत बड़ा, और उसके साथ में धन्ना भक्त का मंदिर भी है। अब तो मंदिर भी बढ़िया बन गया जी। ठीक है। पहले छोटा था, लेकिन अब मंदिर भी बढ़िया बन गया जी। वहाँ रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए सभी व्यवस्था कर दी अब उन्होंने मंदिर कमेटी ने। लेकिन गुरुद्वारा आज भी बहुत बड़ा है जी। गुरुद्वारा में आज भी बहुत बड़ी संभाल है जी वहाँ, और वहाँ 500 400 आदमी आते रहते, जाते रहते, प्रसाद लेते रहते, चले जाते हैं। दोनों मंदिर में जामे जी वहाँ लोग। और वहाँ सरकार ने उनका पैरोनामा बना दिया धन्ना भगत का जी, गुरुद्वारा में। कैसे उसने जोड़ा, किसरा कृष्ण भगवान मिला, कैसे करया, जो वहाँ बनाए रखे जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ? धन्ना भगत ने पहले तो एक ब्राह्मण से, हाँ जी, ब्राह्मण से ठाकुर लिया था। अच्छा जी। बोला जी, बोला भोजन पाव से ठाकुर की पूजा करनी चाहिए। बोला ठाकुर की तो एक पत्थर दिया था उसने, तो ठाकुर भगवान था वो, अच्छा जी। उसकी पूजा करी थी। ठीक है। और उस पूजा में उसने ये संकल्प कराया था, अगर ये भगवान ठाकुर भोजन पाऊंगा, कृष्ण भगवान भोजन पाऊंगा, तो मैं पाऊंगा, नहीं पाऊंगा। अच्छा। उसने दृढ़ संकल्प कराया था जी। अच्छा। और दृढ़ संकल्प करने के नाते खुद परमात्मा उसके सामने पेश हुए थे, और उसने उसकी खुद उसको रोटी दी थी। अच्छा जी। फिर उसने उस पंडित से बताया, अच्छा। परमात्मा मुझे मिल गई। बोले मेरे साथ खाना खाते हैं। बोले ऐसे हो नहीं सकता। फिर उसने उसको कहा, बोले तो वो रूख की ओट में खड़े, जब वृक्ष की ओट में वो खड़े होकर खुद कृष्ण ने धन्ना भगत खाना खिलाया। फिर खेतीबाड़ी भी उन्होंने नाल कराई? बस फिर तो वो उद्यान में मंड गए जी। अच्छा जी। फिर तो उनके साथ बस रम के जी। ठीक है। और वहाँ एक साथ थोड़ी सी दूर पर्वत है, शिवलिंग है वहाँ ज्यादा धन्ना भगत ने पूजा करी है महादेव की, धुंधाधारी महादेव है। ठीक है। हाँ जी। वहाँ से 5-4 किलोमीटर दूर है मंदिर से जी, ध्रुवा कला गांव से जी। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ शिवजी ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੀ परंपरा है? ये सुनो जी, शिव ही आल नाल है, भोला है, माँ गंगा इसके सिर में है जी। अच्छा जी। हाँ जी।
और ये एक दुखों को संकटों को काटने वाली है। फिर ये श्रद्धा है जी। श्रद्धा आप किसी में कर लो, क्या ही कर लो, किसी बात में कर लो। तो है जी। हाँ, श्रद्धा गला भगवान है, बिना श्रद्धा कुछ नहीं। श्रद्धा क्या से है? आत्मा से। आत्मा क्या है? मन है। मन क्या है? भाव है। जल की भी है, बेलपत्र शिव को बहुत प्रिय है, धूप दाप बहुत प्रिय है, पंचमेवा, पंच का मतलब उसमें मीठा, शहद, चीनी, गंगा जल। अच्छा जी। ये जी फिर जड़ा जल चढ़ाते ने गंगा का जल हुंदा। मैं गंगा सुनो जो मैं उसमें लोटा में इतना थोड़ा गंगा जल की भी 50-40 बूंद डाल के लेकर जाता हूँ। ठीक है। आज और गंगा से मैं हर साल वो गंगा जल लेकर रख देता हूँ। और आपने ये भी संभवता हूँ जी, वो गंगा जल 2 साल रखा जाओ और कीपैडियम से लेकर आए जो वो गंगा जल, सारे जल खराब हो जाएंगे, लेकिन वो जल खराब भी नहीं होता जी। गंगा जल ये भी एक माँ की दया जी। ठीक है। ये मेरी आप यही बात है जी। मेरे पास अब भी गरा रखे जी, जो पिछले साल का लिया था। अच्छा। इस साल भी मंगाया है जी, लेकिन उसमें गुण है जी, प्रभु की माया है। उस माँ की जो माता है गंगा, उसकी मेहरबानी है जी। बस दूध भी चढ़ा हुआ, दूध शहद भी आवे जी, उसी में डाल लिया, उसमें डाल के लोटा में और फिर उसको चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या उसके 12 ज्योतिर्लिंग अपने हे विश्वनाथ, हे काशीनाथ, केदारनाथ, मिलका जो त्रिवेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, भुवनेश्वर, ओकार, नागेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ महादेव। अच्छा, ये ज्योतिर्लिंग है जो अपने हिंदुस्तान में। ठीक है। हाँ जी। नहीं, जिਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। हाँ जी। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। बड़ी उसमें सुनो जी, पहले आदर क्यों था? पॉपुलेशन कम थी जी। जब जो पॉपुलेशन बढ़ी, जो आदर कम हो जी। मेन कारण है। नहीं, पहला बच्चे भी अपने माँ पियो का बहुत आदर करते थे ज्यादा जी, लेकिन अब तो साइंस का युग आ गया जी। वो अपनी संस्कृति को भूल गए जी। वही चीज है। हाँ जी। नहीं, संस्कृति तो चलो भूल गए, ठीक है, भूलने लग रहे हैं जी। क्यों? विदेशी संस्कृति आ गई जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ? फर्क तो नहीं है जी, सच्चाई ईमानदारी खत्म होने लग रही है जी। मोटी सी बात हुई है। ठीक है। पहला मेरे में सच्चाई थी पल्ला, लेकिन अब नहीं रही जी। पहला कहते हैं बंदे की जुबान बहुत, जुबान जो कह दिया वो हो गया जी। जो कुटुंबा का परिवार का एक सदस्य कहते था वो हो गया जी। अभी इलेक्शन होगा, इस इलेक्शन में मैं तो वोट कहीं दे रहा हूँ, मेरी घरवाली कहीं दे रही है, और जो मेरे बच्चे हैं वो कहीं दे रहे हैं। अब तो यू सिस्टम है जी। अभी हर एक बंदा अपनी मनमर्जी। हाँ, अपने आप ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है, प्रजातंत्र है जी, सबसे स्वतंत्र है जी। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ? नहीं, एकदम पड़ेगा जी उनको। हमदर्दी इसी करके कोनी जी, हमदर्दी इसी करके कोनी जी। अब आजकल बेरोजगारी की वजह से बच्चे फॉरेन कंट्री में जाने लग रहे हैं। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। वो भेदभाव नहीं करा था जी, वो सबने बराबर रखा था जी। वो जो मालिक होता था, जो लेन देन करता था, वो सबको बराबर समझता था। वो दूसरे अपने भाई के बच्चों में उनके उसके अपने बच्चों बराबर समझा थे। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ जा। अगला तो अब अपना स्वार्थता की बात, उस समय स्वार्थ बनी थी जी। पैसे नाल ज्यादा प्यार। हाँ, पैसा ही है। पैसे मतलब अगर टोटा है जैसे घर का, अगर बस स्टैंड पे देख जाए तो आदमी उससे टल जाएगा, क्यों? टोटा है उसका, और पैसा ही है। पैसा ही माँ, पैसा ही प्योर, पैसा ही भाई है। सही गल है। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਭੁੱਲ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ये भैन भाई तो बहुत बड़े संबंध है जी, बहुत बड़े हमारे समाज के लिए। जो हमारा और आपका समाज है नहीं, इसके लिए बहुत बड़ी चीज है जी। और ये तो रहेंगे नहीं, चलो रिश्ते ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ। कारण ये क्या है जी? पहले लव मैरिज कर लिया, फिर ब्याह लिया।
लव मैरिज करने वाली बात लग रही है, जिसकी शादी करो उसकी तो बात अलग है, जो सी लव मैरिज कर रही है जो सी अपनी लव वही बात लग रही है। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। हाँ जी, कोई भी रिश्तेदार आके कह देता मैंने वहाँ रिश्ता कर दिया, वहाँ देख ली और उसी को मंजूर कर ले करते और वह मान सम्मान करे करते। लेकिन अब तो वो तो मान दूसरा का रिश्ता कराया करे करती, लेकिन ये आपस में दोनों इकट्ठे होकर लव मैरिज करो वो भी नहीं करती। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਭਦਾ ਸੀ, वो ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਰਹੇ। हाँ जी, केवल एक स्वार्थ के कारण या पैसे की कमी का कारण, ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰਥ ਆ ਗਿਆ। फिर पैसा है ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ज्यादा जी, ज्यादा से ज्यादा। ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। अच्छा एक और सुन, पहले कोई लव मैरिज भी नहीं थी जी, वैसे ही रिश्ते थे। अब जिस टाइम की लव मैरिज आते जब भी ज्यादा टूटे हैं। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, मानोगे इस बात है कि नहीं मानोगे? है ये गल। हाँ, पहले एक था माँ बाप अपनी लड़की ने किसी के साथ भेज दिया, वो उसके साथ पूरा निभाती थी, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। सही गल है, चाहे कोई नशेड़ी है चाहे कोई। हाँ जी, लेकिन पहले तो बैल भी ज्यादा बच गई थी। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। हाँ जी हाँ। अच्छा ये बड़े काम भी नहीं करती पहले, और काम करने से शरीर मजबूत रहता है। पहले सभी बच्चे घर पर पैदा होते थे जी, अब की कोई भी बच्चा बगैर हॉस्पिटल में नहीं पैदा होता। सही गल है, इतना फर्क आ गया। पहले जवाक भी किन्ने किन्ने हुंदे सी, काम भी सारे करदे, कच्चे घर हुंदे सी सारा। हाँ 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 हाँ, ये फर्क आ गया। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ना जी ना ना। ਫਿਰ भी ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। देख लो जी, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? बस और तो यूज आना चाहिए और क्या है। मतलब एक ही बात कहते ज्यादा फसला में खाद डालना, दवाई डालना, इनका बीमारी नहीं घूमना, टाइम से नहीं सोना, ये भी ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। डिप्रेशन तो ऑटोमेटिक है, सारे उनको चिंता रहे जी, ਕਾਹਦੀ चिंता लगी? चिंता बस किसी को कहेंगे, किसी को कहेंगे, किसी को कहेंगे, बेफालतू दी हाँ हाँ जी हाँ। अच्छा पहले तो कमाया का धन करे नजर गल करने की सोचा है। पहले तो कमाए का मेहनत करके करते, अब तो नहीं सोचता नजर गल धन हो जाए, नजर गल धन नहीं होगा, कमाए का होगा जी। मैं आज ही रातों रात ही राजा बन, हाँ राजा इसी करके बाहर जा रहा ज्यादा, और सैलरी वहाँ पैसे तो कनाडा और मैं अमेरिका और मैं उतने बना, लेकिन यहाँ आकर उसके डॉलर की कीमत होने का नाता है इतनी सैलरी बनती है, इंडिया में रुपया बनता है उसका। चलो ठीक है, बाहर जेडे जा रहे ने मेहनत कर रहे ने, है ना, अपने परिवार वास्ते या किवें भी जो भी कर रहे ने, पर कुछ बंदे इदां दे ने कि एक दूजे की मदद भी नहीं करते। उत्थे बाहरले देश च बहुत इदां हो रहा, फिर अपना स्वार्थ है क्या जी? हालांकि वहाँ स्वार्थ नहीं हो, लेकिन वहाँ भी अपना स्वार्थ है। जिवें मन के चलो ठीक है, बंदा बाहर जाता मेहनत करता, पर किसी की हेल्प मदद भी करनी जरूरी है। ये तो सबसे पहला है, ये हेल्प मदद देखने से नहीं होती, आत्मा से होती है, भाव से होती है, अंदर से होती है। जो अपने मन के संकल्प विकल्प है नहीं, उसी से होती है। आप ने मेरे को चाहा तो मैं आपके पास आया, समझ गए जी? ये वैसे नहीं है जी। हरियाणा कदों को अलग होया? हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ था पंजाब से। अच्छा जी। उस वक्त कैरो पंजाब का मुख्यमंत्री था। ठीक है। हाँ जी। लोड की पै गई थी अड्ड कर? बस आपस में इनके स्टेटा के कोई नहीं मिले, इनकी भाषा का फर्क रह गया आपस में, इन लीडर के कारण तो है जी। और कुछ पंजाब पाकिस्तान में भी है, हिमाचल का जो हिस्सा यू भी पंजाब का था जी। पंजाब क्यों था? पंजाब की 5 नदी गिरती हैं, जो नदियां की माँ है नहीं, सारी पहाड़ है, पहाड़ में से आम है, 2 पाकिस्तान में चली गई, 3 पंजाब में आएगी। वो भी पाकिस्तान में जो पंजाब है आज भी है। हाँ जी। पंजाब प्रांत जिस तरह हमारा है, इंडिया में पंजाब है। वही है ना, पंजाब दा मेन ते पंजाबां तो नाम। हाँ हाँ, पंजाब इन नदियों से नाम हुआ जी। पर हुन पंजाब से तो 3 ही रह गए। हाँ 3 रह गई, 2 उसमें पाकिस्तान में चली गई। हाँ जी, फिर भी नाम पंजाबी पंजाबी रहेगा जी, रहेगा भी, सदा के लिए रहेगा जी। ये तो गल है। वैसे ये पंजाब हरियाणा च कोई पक्षपात हैगा इन्हां दा आपस में? नहीं, आपस में इनका कोई नहीं है जी। फिर इस जो ये तो ये मतलब इन्हों की बना रखा है, पंजाब के लिए हरियाणा की तो कह नहीं सकता इतनी रिश्तेदारी आपस में।
ਆਪਾਂ भी बॉर्डर पे बैठे हैं वहां पे बॉर्डर पे कितनी है आपस में मेल जोल इनका, तो ये तो राजनीतिक इनकी कुछ पैदा करे, लेकिन आपस में लोगों का तो कोई नहीं है जी। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ, किसान धरना जो दिल्ली ਉਹ ले 'ਚ गया, पंजाब हरियाणा ने एकजुट एक खवे से मिला के धरने को कामयाब किया जी। और एक दिन नहीं 2 दिन नहीं लगातार 13 महीने बैठे रहे, लेकिन वहां मेहनत लोगों ने तन मन धन से क्यों। अगर हमने मोटी सी बात है वो भी सुनो जी, हाँ जी, अगर सरकार हमारी गेहूं नहीं खरीदे, हमारी फसल नहीं खरीदेगी तो खरीदा कौन है? हम तो मजबूर हैं। MSP का क्या मतलब है, यही था, इसी कारण बैठे थे। सही गल है। अगर सरकार ने तो खरीदा कौन है? खरीदेगी तो सरकार ही। हाँ जी, MSP तो होनी हाँ, जरूरी है। MSP तो बहुत जरूरी है हमारे लिए, वो तो नहीं थोड़ा उधर ना कोई ਹੁਣ कारण। ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ MSP ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਣ ਪੈਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ MSP ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫਸਲਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 रुपये ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ बढ़ते जाते हैं जी। और लेकिन आज महंगाई कितनी, इस करके वही फसल लानी पड़े जिसका हमने प्रोडक्शन ज्यादा होगी और ज्यादा बचत होगी, हमारी मजबूरी। ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਲੂ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ना, हाँ, उसका जिसमें अगर इनका क्या हाल है जी, अगर जैसे आलू ज्यादा हो गया, टमाटर ज्यादा हो गया, उसको कोई खरीदने नहीं, कि साल मंडियों जाकर उसको खिला देता है, इतना दुखी हो जाता है। किसान की तो मजबूरी है जी MSP तो। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣਾ, हाँ जी। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੀਜਣੀ ਆ। इस करके जो ये सब्जी है, सब्जियों के भाव दो कभी कम कभी ज्यादा, किसी चीज का कम होना रेट का ज्यादा होना हुआ जी, और किसी चीज का ज्यादा हो जाना प्रोडक्शन होना रेट का कम होना है। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ होएगी रेट ਤਾਂ घटेगा। अगर उनका MSP लागू हो जाए तो उस रेट में तो उसने किसान ने ये भी इस रेट में सरकार लेगी। ਹਾਂ समझे कि नहीं समझे? ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਬੀਜਣਗੇ ਉਹ। हाँ जी, हाँ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਆਲੂ ਹੀ ਬੀਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁੱਕਾ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ MSP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਵੇ। लावे। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ 'ਚ ਵੇਚੀ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। लेकिन एक चीज का मैं बहुत खिलाफ हूँ जी, मैंने कोई बीड़ी हुक्का दारू नशा मैंने कोई भी बैन नहीं किया, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਲੱਗ लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ जी। ਉਹ ਚਲੋ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ये- ਜਵਾਕ, बिल्कुल। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੱਕਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ। ओ कभी सुनो जी, ओ मैं एक बात का उदाहरण दूं आपने, हाँ जी। ओ कभी उसने गुड़ गुड़ करया हम्म, और उसका धुम्मा आवेगा, हाँ जी, आंखा में अगर धुम्मा है तो पानी नहीं आवेगा, हाँ जी, और वो भीतर धुम्मा जान लग रहा, तो उसका नुकसान है कि नहीं है? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ। लेकिन मानते नहीं, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ मानते ਨਹੀਂ, नहीं। ਹਰੇਕ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ हाँ ਜਵਾਕ वो पीछे, लेकिन मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ, मैं नहीं मानता। ये तो जो अपना शरीर है हाँ नहीं, ये कबाड़ी की दुकान को नहीं, अपना शरीर है, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। बीमारी की जगह भी यही है, इसको कोई- स्वयं का रखना अपना काम है। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, हाँ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ जी, लेकिन ये बैल कौन लग रहे हैं जो गंजा ले है, फीम खावा है, दारू पीवा है, एनी बॉडी जो नशा करता है, हाँ जी। वो हानिकारक है जी। जर्दा है, कोई भी चीज है, इस शरीर के लिए हानिकारक है जी। मैं तो आप नहीं कहूंगा, ਪਰ ਮੁੜਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕੀ, बस वो ना मानना उनकी आदत है जी, लेकिन ना जी, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। गलत है जी। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ हाँ ਨੇ जी, ਵੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, हानिकारक ਇਹਦੇ ਨਾਲ है। ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, हाँ। ਫਿਰ भी ਲੋਕੀ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। आज बस वो इस बात का तो उनकी तो आदत है जी, और लेकिन यह गलत है जी। और यह घर अपना शरीर का नुकसान, अपना घर का नुकसान, अपनी इज्जत का नुकसान, नशा कोई भी हो इज्जत पे भी नुकसान हाँ, करे, इज्जत पे घर भी का भी करे। नुकसान करती है जी, और पैसे की बर्बादी करती है पैसे की जी, और बर्बादी जो करती अपना है। शरीर है उसका भी नुकसान करती है जी। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਊ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल।